नमस्कार, मैं हूं मेहंदी हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूं विश्वेश्वरैया हॉल में, जहां पर कि आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की तरफ से कमल संवाद और महिला प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी होंगी। प्रियंका गांधी पिछले लगातार कुछ समय से ये कोशिश कर रही हैं कि 40% आबादी को वो वोट आने वाले टाइम में सीटें बढ़ाएंगी, 40% सीटें देंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शाक्य जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में महिला मोर्चा की क्या रणनीति रहने वाली है प्रियंका गांधी की इस चाल के खिलाफ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मेरा सवाल आज ये है कि आज जो आप ये कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम करती रहती महिलाओं पे लेके। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बहनें नौ देवी नौ शक्ति के से प्रभावित होकर शक्ति स्वरूपा से आज हम लोगों ने 9 जगह उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम रखा था। मेरा सबसे लास्ट का कार्यक्रम आज लखनऊ में है, जिसकी मुख्य अतिथि के तौर पर वो खुद ही शक्ति स्वरूपा के रूप में जिन्होंने संघर्ष करके अपना स्थान बनाया, ऐसी आज मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय स्मृति ईरानी जी आ रही हैं। और ये कार्यक्रम प्रबुद्ध वर्ग की बहनों से हम लोग सुझाव लेंगे और क्या अच्छा हो सकता है, जो भी सुझाव देंगे हम लोग चूँकि सबसे परामर्श लेके आगे बढ़ते हैं। कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि पहली बार हिंदुस्तान में औरतें मर्दों से ज़्यादा हो चुकी हैं जनसंख्या में। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। जिस तरीके से भ्रूण हत्या होती थी और लड़कियों को पेट में मार दिया जाता था, हमारी सरकार ने लगातार काम करके ये इस पर रोक लगाई। तो आज ये तो अच्छी बात है कि महिलाओं की संख्या बढ़ी, और महिलाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपने देखा होगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे काम कर रही हैं, ईमानदारी से काम कर रही हैं। और यही हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित होकर हम लोग दिन रात महिलाओं के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। महिलाएं बड़ी खुश भी हैं कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से, उनको स्वावलंबी बनाने के माध्यम से, उनका सम्मान के माध्यम से लगातार चिंता की है, उनको आगे बढ़ाने का काम। और मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं एक किसान की बेटी हूं, एक किसान की बहू हूं। और आपने देखिए, मैं धरातल पे काम करती थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राज्यसभा बनूंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फ़ोन करके बुला के राज्यसभा भेजा और प्रदेश अध्यक्ष, यानी उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्य में एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व दिया। तो आप मानिए, ये तो हम ही लोगों से प्रेरित होके, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित होके प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम महिलाओं को देंगे 40%। देखते वो देती हैं। आज जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, आपने देखा कितनी महिलाओं को उन्होंने दिया। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी ये वादा किया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी कि 33% आरक्षण देंगे, लेकिन वो आरक्षण आज तक नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जो वादा चुनाव से पहले कर रही हैं, ये बस चुनावी रणनीति है उनकी? देखिए, हमेशा आप जानते हैं, मैं कहती हूँ कि उनका चुनावी स्टैंड, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तब वो यहाँ आती, उन्हें उत्तर प्रदेश की महिलाओं की याद आती है। चुनाव हो जाता फिर वो पता नहीं कहाँ हो जाती है, नहीं यहाँ आती। भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य है कि किसी भी जात धर्म समुदाय की बेटी हो, महिला हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए लगातार काम कर रही ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और आप ही देखना, आप एक बहन आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित होकर आज ज्वाइनिंग होने आ रही है। कल योगी जी ने एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी कराया था, जिसमें 25 से ज़्यादा जोड़े मुस्लिम थे जिनको उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी से? ये अल्पसंख्यक की बात नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल कानून बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो प्रधानमंत्री किसी एक जात धर्म के नहीं है, वो देश में रहने वाले प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे। और ये जोड़ने की बात नहीं, हमारी कार्यशैली है। भाजपा का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक के समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, उनको सम्मान देना। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब आगे आने वाले टाइम में प्रियंका गांधी की तरफ पर 40% टिकट महिलाओं को देगी।
बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आज जो कार्यक्रम होने वाला है इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है आप लोगों का? मेन उद्देश्य ये है, मैं ममता चौहान आशियाना से हूँ और हम लोग कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं बीजेपी में। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कमल को 2024 में फिर लाएं और जितनी महिलाएं जो आज नहीं जुड़ी हैं उनको और जोड़ें। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हम बीजेपी में सब महिलाओं को और सब सदस्यों को जोड़ें। तो किस तरीके के कार्यक्रमों को आने वाले समय में आप लोग अंजाम देने वाली हैं जिससे महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े बीजेपी से? सर, हम लोग घर घर जाके कमल का पहले तो मिस कॉल जो आपने देखा होगा वो, दूसरा हम लोग जो गांव में लेडीज़ हैं, जो काम करने वाली औरतें हैं, जो घर में रहती हैं, जो जितनी भी हैं, सबको हम लोग कमल को आगे लाके अपने और सदस्य जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि 2024 में हम लोगों के माननीय मोदी जी और आगे बढ़े, हम योगी जी दोबारा आएँ। हम सबसे प्रार्थना यही करते हैं कि आप लोग अपना वोट कमल ही को दें। और अभी हुआ नहीं है वोटिंग, लेकिन हम सबसे अभी से ही कह के चल रहे हैं। हम लोग घर घर जा जाके लोगों को जोड़ रहे हैं इस समय। हमारे साथ एक और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक सुषमा त्रिपाठी, उनसे बात करते हैं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, क्या वो अपने उद्देश्य में सफल रहा? क्या उसने अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में सफल रहा? हाँ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो प्रोग्राम जिसकी आप संयोजक भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये अपने लक्ष्य पूर्ति में सफल रहा? जी, सफल रहा और सफल होगा, आगे भी सफल होगा। मैं सुषमा त्रिपाठी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक हूँ। मैं तो अभी बनी हूँ, लेकिन मैं 6 साल से इसी पे काम कर रही हूँ, मोदी जी के साथ में हूँ। और बेटी के लिए और जितनी महिलाएं बहनें हमारी हैं, सारी महिलाओं का साथ में बराबर देती हूँ। किसी को कोई दुख होता है, कोई तकलीफ़ होती है, सब में हम लोग बराबर भागीदार होते हैं, साथ में खड़े होते हैं, सबके साथ चलते हैं। और हमारा यही रहता है कि जो भी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसका घर संसार नहीं बस रहा है, उनको सबको मैं अपने साथ में जोड़ूंगी और उनको सबको अपने साथ लेके चलूंगी। और इसका साथ हमारा भाजपा परिवार भी दे रहा है। और हमारी महिलाएं, सभी महिलाओं पे मैं नाज करती हूँ आज कि सारी महिलाएं हमारी एक हो गई हैं और आगे भी एक होती रहेंगी। और जितना हो सकेगा हम लोग इनका सहयोग करेंगे, अपने संगठन का सहयोग करेंगे, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का सहयोग करेंगे। ये हमारी तरफ से कहीं से त्रुटि नहीं होगी, इतना तो हमें अपने खुद पे भरोसा है और अपने पूरे मोदी परिवार पे भरोसा है। क्या आपको लगता है कि 2022 में फिर से योगी जी आएंगे? जी, फिर से आएंगे। अब की बार मोदी सरकार फिर से आएंगे सब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आज जो ये प्रोग्राम होने वाला है, महिला प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और कमल संवाद करके इसका नाम है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के प्रोग्रामों से महिलाएं भाजपा की तरफ खिंचेंगी? बिल्कुल खिंचेंगी। मैं अंजू रस्तोगी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। इसमें जो कमल शक्ति का संवाद का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें महिलाओं के लिए ही हो रहा है। हमारे जैसे पिछली सरकारों में महिलाएं इतनी आगे नहीं बढ़ के कार्य कर रही थी जो इस बार कार्य कर रही हैं, क्योंकि ये सब सरकार की योजनाओं के माध्यम से हुआ है। मेरे मोदी सरकार ने और योगी जी की सरकार ने इतना महिलाओं के लिए किया, इतनी रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, इसलिए महिलाओं आगे बढ़ रही हैं। और उन्होंने देखिए, पहले भ्रूण हत्या कितनी ज़्यादा महिलाओं की, बच्चों की हो रही थी, इस बार मोदी योगी सरकार ने कितनी यहाँ हत्याओं का कितनी ही ज़्यादा रोक लगाई है। ये सब महिलाओं के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए कितनी ज़्यादा योजनाएं निकाल दी। तो इसलिए महिलाएं सशक्त हो रही हैं और अपने अधिकार के लिए जानने वाली हो रही हैं। और कानून में भी देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं मेरी आगे बढ़ रही हैं। ये सब मोदी जी की और योगी जी की सरकार की देन है, जो इन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। किसी और सरकार ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा था, जो महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं। आज अगर वोट बैंक की बात की जाए तो महिलाएं आबादी में आधी तो थी, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से आज पहली बार हिंदुस्तान में महिलाओं की संख्या जनसंख्या में पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में महिलाएं ही योगी जी को इस बार जिताएंगी? महिलाएं बिल्कुल, महिलाओं की ही वजह से ही योगी सरकार आएगी, देखा जाए, क्योंकि पुरुष इतना ज़्यादा निकलते नहीं घर से। अब महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ के घर से निकल रही हैं और पूरी वोट, क्योंकि वो लोग परिवार की शक्ति होती हैं और वो कहती है कि चलिए
पति से कहती, बच्चों से कहती चलिए वोट डालने चलिए, वो खुद निकलती करके काम समाप्त करके खुद निकलती हैं और कमल के फूल पे बटन दबा कर आएंगी और मोदी सरकार को जिताएंगी और योगी सरकार की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, आप अपने एनजीओ के ज़रिए से लगातार सरकार की कल्याणकारी नीतियों को प्रचारित कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार दोबारा से पूर्ण बहुमत से आएगी? 100% आएगी बीजेपी। हमारे आदरणीय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और चीफ मिनिस्टर हमारे योगी जी, ये दोनों ही इतने मतलब सक्षम है देश को चलाने में और समाज को चलाने में, और साथ में इनके अंदर ये नहीं कि परिवार ही को चलाना, उनको देश को चलाना, इसलिए उन्होंने सभी का, चाहे अल्पसंख्यक को, सभी को इन्होंने समानता दी है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि सबका शादी करा रहे हैं, उनकी शादी कर, उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। वो तो सबका भला चाहते हैं। वो देश हमारा सबके लिए है, ये देश हमारा सबके लिए है, इसलिए वो सबकी भलाई के लिए सबको मकान दिलाना, उज्ज्वला योजना, क्या कहते हैं, उज्ज्वला योजना के साथ साथ उन्होंने अभी क्या कहते हैं मकान की कहा कि 2022 में कोई भी कच्चा मकान नहीं रह जाएगा। अगर हमारी सरकार आती है तो कहीं कोई कच्चा मकान नहीं रह जाएगा। आप सब कहते हैं आप सबको एक मतलब मकान मिलेंगे, और जितना भी वो कर सकते हैं करते ही रहते हैं दिन रात। उनके पास कोई और अपनी पारिवारिक कोई नहीं है, सिर्फ देश, उनके लिए देश ही सब कुछ है। हमारे योगी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन दोनों की जितनी भी प्रशंसा की जाए भूरी भूरी, क्योंकि ये देश के लिए समर्पित है, इसलिए हमारी सरकार तो आएगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ और सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जान लेते हैं उनकी राय कि किस तरीके की योगी सरकार की अब तक जो कार्यशैली रही है, क्या उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में महिलाएं उनसे जुड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं स्वाति सिंह हूँ, इस वक्त कैंट विधानसभा की समन्वय प्रमुख हूँ। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय सह संयोजक मीडिया संपर्क विभाग अवध क्षेत्र में दायित्व धारण किए हुए हूँ जी। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि ये जो कमल संवाद, इस तरीके के प्रोग्राम्स आप लोग आयोजित करा रहे हैं, आप खुद मीडिया सेल की प्रभारी हैं, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स कराने से क्या आने वाले चुनाव में कुछ असर पड़ेगा, आपको दिख रहा है ऐसा? नहीं, आने वाले चुनाव में तो पहले से ही हम लोग सब संगठित हैं। बस ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम सारी बहनें एक साथ जुड़ करके अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करें और हम जानें कि हमें इस वक्त भी किस और चीज़ों की ज़रूरत है। महिलाएं आज की डेट में अगर हमारे पास 50% हैं तो 50% की 50% में मैक्सिमम महिलाएं कह सकते हैं कि सारी भाजपा के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं और वो सब वोट देने में, सरकार को बनाने में, 300 से ऊपर सीटें लाने में पहले से ही तैयार हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से महंगाइयों ने गृहिणियों का बजट बिगाड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि उस महंगाई का असर भी स्त्रियों की मानसिकता पर पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि जब देश पे बात आती है, देश हित की बात आती है, तो सारी महिलाएं इतनी बुद्धिजीवी हो चुकी हैं। आज के टाइम पे साक्षरता बढ़ी है अपने देश में, तो उसकी वजह से महिलाओं, देखिए, जब भी आप कुछ भी अच्छा देश हित में करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर असर पड़ता है, और वो कुछ खास असर नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ग्रीन स्कीम निकाली है, जिसमें वो हर चीज़ पे नियंत्रण रख रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जा सकती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी की वजह से आज भी ये संयमित रूप से उतना ऊंचे नहीं जा सकी हैं जितना ये चली जाती परिस्थितियों को देखते हुए है। जैसे कि पिछले की सरकारों में और पिछले समय में ऐसा होता था कि लिंगानुपात के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, वो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे घर हो या ऑफिस या कार्य क्षेत्र। क्या आपको लगता है कि इस सरकार में उस मानसिकता में कुछ बदलाव आया है? जी, ज़रूर बदलाव आया। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पिंक बूथ जो हर शहर में स्थापित किए गए हैं महिलाओं के लिए, महिलाएं डायरेक्ट जाकर के पिंक बूथ पे संपर्क करके अपनी चीज़ें, वो चीज़ें जो एक पुलिस अधिकारी के, जो पुरुष पुलिस अधिकारी है, उसके समक्ष नहीं बयान कर सकती हैं, आज वो बड़ी आसानी से अपनी जो भी दुख है, उनके साथ जो भी पीड़ा होती है, उसे वो बताती हैं जा कर के। और पिंक बूथ पे बैठी हुई पुलिसकर्मी भी उनकी बातों को समझ करके आगे कार्रवाई करती हैं, जो पहले की सरकारों में हमें ये सुविधा नहीं मिली थी। पहले की सरकारें हमारी महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं करती थी। आज आप हमारे इस प्रोग्राम में ही देख सकते हैं कि नारियां कहाँ पहुँची हैं। हमारी 3 की 3 सांसद, वो महिला सांसद हमारे प्रोग्राम में कमल शक्ति अभियान में आ रही हैं, और यहाँ इतना आप पूरा देख सकते हैं कि सारा बुद्धिजीवी वर्ग है। तो ये एक मिसाल है महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मबल बढ़ने का हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार में। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।
और महिला कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जान लेते हैं उनका भी नज़रिया। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे भी वही है कि ये जो जिस तरीके का आयोजन आप लोग लगातार करा रहे हैं, बीजेपी महिला कार्यकर्ता जितने भी, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव अभियान में इस तरीके के प्रोग्रामों से कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। जहां महिलाएं सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं और सब एक मंच पे आ रही हैं। जो कमल सखी ये कार्यक्रम, कमल संवाद चल रहा है, कमल सखी चल रहा है, ये महिला मोर्चा के द्वारा घर घर में चल रहा है, तो निश्चित है कि मतलब सब जी सुनिश्चित है ही है। तो क्या आपको लगता है कि हर क्षेत्र में अब महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ी है? जी बिल्कुल बढ़ी है और महिलाएं जागरूक हो रही हैं और वो निकल रही हैं, वो अपने अधिकारों को पहचान रही हैं, तो निश्चित है कि महिलाओं की भागीदारी हो रही है और जीत सुनिश्चित है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का योगी जी की तरह ही योगदान है? जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी का बहुत बहुत योगदान है कि महिलाओं को उन्होंने सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन जो दिया है, ये बहुत ही है। और महिलाएं अगर देखिए उनके लिए कुछ हो रहा है तभी तो महिलाएं निकलें, नहीं महिलाओं को चलाना इतना आसान नहीं है और उनको समझाना, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ जो सरकार हमारे लिए कर रही है, हमारी सुरक्षा है, हमारा सम्मान है, तो निश्चित है महिलाएं घर से निकल रही हैं। आज देखिए इतनी तादाद में जो महिला मोर्चा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, घर घर से महिलाएं आ रही हैं, तो निश्चित है ये उसका परचम ही है उनके हमारी सरकार के कार्यों का कि जो आज महिलाएं घर से निकलकर और मिशन शक्ति कार्यक्रम को कारगर बना रही हैं और महिला सखी कमल सखी कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है सभी महिलाओं का जो आज कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और एक महिला कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, क्या उन्हीं कार्यों के ज़रिए बड़ी संख्या में महिलाएं भाजपा से जुड़ रही हैं? मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी है, क्या इस तरीके के कार्यक्रम जो हो रहे हैं, क्या ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से एक बार फिर देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी जी अपनी सरकार बनाएंगे? जहाँ तक सवाल है देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी जी, ये तो होना ही है, इसके अलावा कुछ और होना नहीं है। ये फालतू के जो विपक्ष लगा हुआ है ये फालतू है, बेकार है, इसमें कुछ उनका हासिल नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी और योगी जी ही आएंगे और कोई आने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये जो महिलाओं का है, ये महिलाएं आज से नहीं, महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी में 25 साल से काम कर रही हैं। मैं स्वयं 24 साल की कार्यकर्ता हूँ और ये आज ही नहीं है। महिलाओं को सम्मान भाजपा के अलावा किसी और पार्टी में मिला ही नहीं है, इसीलिए भाजपा में इतनी महिलाएं हैं, आप देख रहे होंगे। तो क्या आपको लगता है कि पिछले की सरकारों की तुलना में इस सरकार में महिला कल्याण के कार्य ज़्यादा हुए हैं? पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में महिला कल्याण के कार्यक्रम बहुत ही हुए हैं और होते भी जा रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने तो महिलाओं को बहुत ही प्रोत्साहन दिया है और तरह तरह के कार्यक्रम महिलाओं के लिए दिए हैं, जो कि महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं और आगे के लिए काम कर रही हैं। विपक्ष लगातार इसके उलट ये आरोप लगाता रहा है कि मोदी जी की और योगी की सरकार में जितना महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि उनके यहाँ गलतियाँ होती रहती थी और वो गलतियाँ करते रहते, हर बात को गलती बताते थे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन पहले की अपेक्षा आज का जो अत्याचार और ये है, इसका पैमाना बहुत ही कम हुआ है और ये पहले की अपेक्षा बहुत ही कम है। जो कि पहले और सरकारों में इतना ज़्यादा उत्पीड़न होता था, जो मार काट के डाल दी जाती थी, उनके संग क्या क्या होता था कुछ पता भी नहीं लगता था। इसके गवाह अगर पिछले छात्र जुटाए जाएं तो पता लग जाएगा कि हाँ पिछले ज़्यादा होते थे या अब ज़्यादा हो रहे हैं। ये फालतू की ये लोग बकवास करते रहते हैं और करते रहे हैं बराबर से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, इन सभी महिला कार्यकर्ताओं का यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी और महिला कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में महिलाएं भाजपा के साथ जुड़ रही हैं और आने वाले चुनावों में महिला कल्याणकारी कार्यों की वजह से ही महिलाएं बड़ी संख्या में भाजपा को वोट करके पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनाएंगी। माय भारत न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं मेहंदी हसन।